सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में पूरा कोहरा ही कोहरा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी प्रो बन सकते हो। बट मैं तो पहले से प्रो। मुझे नहीं लगता। क्या बोला? हाँ? मैं प्रो नहीं हूँ, मतलब तू क्या कहता है? जब सपार गाइस सबको लगता है कि वो प्रो है, इवन मेरे को खुद को लगता है कि मैं प्रो हूँ, बट मैं सच में प्रो हूँ यार। तो गाइस मुझे पता है आप लोग प्रो, बट मैं आज के वीडियो में जो 20 टिप्स एंड डिस्कवर करने वाला, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो जो अभी आप बैकग्राउंड में क्लिप देख रहे हो जिसमें मैं मर चुका हूँ, तो आप इस सिचुएशन में भी सामने वाले बंदे को मार पाओगे अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते हो तो। और ये बस एक ही ट्रिक है और मैं आज के वीडियो में 20 टिप्स एंड डिस्कवर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जाना है कि मैं आज के वीडियो में टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सा कवर करने वाला हूँ। तो चलो गाइस बिना कोई टाइम के वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे बिना कोई टाइम के पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग जब भी मल्टी डोर में रश करने जाते हैं तो हम लोग एक बार ग्रेनेड फेंकते हैं। तो ग्रेनेड हम लोग ऐसे नॉर्मली फेंकते हैं, तो आपको ऐसे करके ग्रेनेड नहीं फेंकना, नहीं तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है, वो अपना कवर चेंज कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको ऐसे करके ग्रेनेड फेंकना जैसे मैं फेंक रहा हूँ। और ऐसे करके ग्रेनेड फेंकना थोड़ा सा हार्ड है, बस आपको घर का एंगल पता होना चाहिए, फिर आपके लिए इतना हार्ड नहीं रहेगा। एंगल मतलब घर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, और ये सिर्फ और सिर्फ आप मल्टी डोर में नहीं कर सकते हो, ब्लैक हाउस में कर सकते हो। मैंने मल्टी डोर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि बहुत जगह पे मल्टी डोर होते हैं और बहुत सारे बंदे लोगों को नहीं पता था ये ट्रिक, इसलिए मैंने सबसे पहले कवर किया। और सच बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करके ग्रेनेड फेंकते हो तो जो नॉर्मल ग्रेनेड फेंकते हो उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत बार बंदे लोग मरते हैं क्योंकि ऐसे में बंदे लोग को पता नहीं चलता कि बंदा ग्रेनेड फेंक रहा है, और चांस भी नहीं मिलता इधर से उधर जाने के लिए अगर आप अच्छे से कुक करके फेंकते हो। तो ये ट्रिक को आप जरूर से फॉलो कर सकते हो। अभी बिना कोई टाइम के दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गन कॉम्बिनेशन। मैंने बहुत सारे बंदे लोग को देखा वो AW के साथ एमोनेटेड सोनी तो M10 यूज करते, तो ऐसा गन आपको यूज नहीं करना AW के साथ। आपको ऐसा गन यूज करना जो कि शॉर्ट रेंज में भी मार सके और मिड रेंज में भी मार सके, जैसे कि UMP हो गया, MP5 हो गया, ऐसा गन यूज करना। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप AW चलाते हो तो। उसी के साथ मैंने बहुत सारे बंदे लोग को देखा है जो कि सोलो में भी डबल AW यूज करते हैं। तो खुद को ज्यादा पहाड़ी समझने की जरूरत नहीं तो पहाड़ से ही गिरो। Just like me. अभी बिना कोई टाइम के तीसरे टिप्स एंड इसकी तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका मोबाइल भी ऐसा लैग मारता है। हाँ। आपको भी सामने वाले बंदे से ऐसे डर लगता है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या सच में डर लगता है? तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करो, उससे ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। नहीं आपका मोबाइल लैग मारेगा, आपका गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, एंड यस आप किसी भी बंदे से नहीं डरोगे। उसके लिए कुछ मत करो, गेम ओपन करो, जो आपका एक्सपेंसिव पैक है ड्रेस वाला उसको डिलीट कर दो। तो गाइस आपको ऐसा ही करना है, सचमुच में ऐसा ही करना है, क्योंकि इससे आपका गेम बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और इस पैक का डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप लोई डिवाइस में खेलते हो, ठीक है? तो बिल्कुल भी डाउनलोड मत करो, बस आप जो ड्रेस पहनते हो वो ड्रेस को डाउनलोड करो। और गन तो पता ही आप लोगों को, डाउनलोड ना करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने उसको एको करके रखा है तो उसका एबिलिटी उसके अंदर रहता ही है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या दिखावा करना है? और दूसरी चीज ये गाइस, जिसकी वजह से आपका मोबाइल लैग मारता है, मैंने बहुत सारे बंदे लोगों को देखा है उनका मोबाइल स्टैंडर्ड पे भी अच्छे से नहीं चलता, बट अल्ट्रा पे खेलना है भाई, अल्ट्रा पे। तुम लोगों को पता है मैं सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले अल्ट्रा पे रिकॉर्ड करता हूँ, बिहाइंड द सीन में भी स्मूथ पे ही खेलता हूँ। #sad यूट्यूबर। ए चल कैमरा ऑफ हो गया। अभी बढ़ते गाइस चौथे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। वो ये है कि अगर आप मल्टी डोर में हो या ऐसा कौन से भी घर में हो जिसमें बंदा अप एंड पोजीशन में मींस ऊपर है और आप नीचे हो और बीच में स्टेयर जा रहा है और आपको उसके ऊपर रश करके उसको मारना है, तो 90% चांस है कि अगर आप नॉर्मल जाओगे तो आप ही मरोगे, वो भी हेडशॉट से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हाइट पे अगर बंदा है तो हेडशॉट ही लगना है। तो इस टाइम पे आप दो चीज कर सकते हो। सबसे पहले जिग-जैग, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। अभी मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जो कि न्यू है और बहुत ज्यादा काम आता है। वो ये कि आपको ऐसे आगे जाना आधे रास्ते में, फिर वापस आ जाना है, फिर आप जब आगे जाओगे तो बंदा बाहर आएगा, तो उस टाइम पे आप उसको एकदम इजीली मार सकते हो। और ये ट्रिक को बहुत सारे यूट्यूबर फॉलो करते हैं, जैसे कि M10, और बहुत बार मैंने देखा है कि नूबरू भी ऐसा करता है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, सच बता रहा हूँ, और मैंने ये खुद भी बहुत बार ट्राई किया है। बस इसमें आपका जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, एंड फायर पावर बोलते ना वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी से नहीं मार सकते हो, मार सकते हो अगर आपके पास एमोनेटेड 7 है तो। अभी बात है पांचवें टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपको टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा काम आएगा। जो बड़े लेवल के मैच होते
होते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। वो ये है कि आप जब भी कोई बड़ा मैच खेलने जाते हो तो उसमें हमेशा एयर ड्रॉप लिया करो और इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट जोन में जो फाइट होता है वो बहुत ज्यादा कुशल होता है और उसमें आपके पास एक परमानेंट कवर होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं बोलूंगा अगर आप स्क्वाड खेलते हो तो स्क्वाड में भी हर एक बंदे को बोलो यूज करने को। और इसको बस आप कवर के लिए यूज नहीं कर सकते, कोई कवर ब्लॉक करने के लिए, बट ज्यादा का टाइम कवर के लिए ही टूर्नामेंट प्लेयर इसको यूज करती है। इवन मैंने इसको बहुत बार खुद भी यूज किया और आप भी इसको यूज कर सकते हो, बस सोलो में नहीं करना है। अभी बिना कोई टाइम इसके 6वें टिप्स एंड इसकी तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माइक ऑन करके खेला करो, जिससे आपका और आपके टीममेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा हो। उसी के साथ कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप अपने टीममेट्स को बोल सकते हो कि इधर बंदा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए आप बोल सकते हो। और क्या मतलब कि तुम माइक सिर्फ लड़की रहेगी तभी ओपन करोगे। जोक सपाट का सभी बिना कोई डाउट इसके 7वें टिप्स एंड इसके तब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके नल्ले टीममेट्स आपके सामने ही मर जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आप उस जगह से मूव ऑन कैसे कर सकते हो, मींस भाग कैसे सकते हो। तो सबसे पहली ट्रिक उस टाइम पे आपको करना ये है कि माइक ऑफ कर दो, क्योंकि सबसे पहले उन लोग बोलेंगे कि रिवाइव कर दो रिवाइव कर दो रिवाइव कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको उधर से भागना है। अगर आपके पास लैंडमाइन है तो लैंडमाइन लगा के भाग जाओ उधर से, बट उधर आपको रुकना नहीं और इधर रिवाइवल पॉइंट पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि रिवाइवल पॉइंट पे जाओगे और आप अकेले हो और 1v4 सिचुएशन रहा तो भाई आप लोगों को पता ही क्या होना है। तो आपको ये रिवाइवल पॉइंट पे नहीं जाना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है और बहुत बार ये होता है ना कि आपने रिवाइव कर दिया, आपका टीममेट्स बच गया बट आप ही मर गए, होता है बहुत बार और आपकी जलती भी होगी। बिल्कुल मेरी तरह। तो उस टाइम पे आपके पास अगर टोकन है तो टोकन से रिवाइव करो, ये रिवाइवल पॉइंट मत यूज करना, नहीं तो 90% चांस रहेगा कि आप ही मरोगे, कोई ना कोई आके मार ही देगा। और आपके टीम में जैसे ही मरते आप जैसे ही भागते हो तो ऐसे जगह पे मत भागना जहाँ पे पहले बंदे रहे, आपको ऐसे जगह पे जाना है जैसे ये जगह हो गया ये जगह हो गया, जहाँ पे बंदे नहीं होते वैसे जगह पे जाना और एयर ड्रॉप से दूर रहना, क्योंकि एयर ड्रॉप के इधर बहुत सारे बंदे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी बिना कोई की 8वें टिप्स एंड इससे बढ़ते वो ये है कि आपको लैंडमाइन किधर किधर लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये लूट के नीचे लगा सकते हो, ये आपका जो सीमेंटेड हाउस है इस जगह पे लगा सकते हो, और मल्टी डोर में इधर लगा सकते हो, डबल डोर में इधर लगा सकते हो और इस जगह पे भी लगा सकते हो। और उसी के साथ आप उस टाइम पे भी लगा सकते हो जब आपको बंदा बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है और आपको उस जगह से एस्केप करना है तो आप लैंडमाइन लगा के भाग सकते हो, क्योंकि अगर आपका बंदा पीछा करता है तो आपको फ्री का किल उस टाइम पे मिल सकता है। अभी बिना कोई डाउट के 9वें टिप्स एंड इससे बढ़ते जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ऐसे करके नहीं खेलना, मीन सर्वाइव होके नहीं खेला। और मुझे पता हर एक न्यू बंदा शुरू के कुछ 6 या 7 महीने ऐसे करके ही खेलता है, रैंक पुश करना है तो ऐसे करके ही खेलता, तो आपको ऐसे करके नहीं खेलना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते, तो बिल्कुल भी ऐसे करके मत खेलना, क्योंकि अगर आप ऐसे करके खेलोगे तो आप अपना गेम प्ले कभी भी सुधार नहीं पाओगे और रैंक भी कभी पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे करके खेलते हो ना तो बंदे को मार भी नहीं पाते हो, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। आप जब भी फाइट लेने जाते हो तो 90% टाइम आप ही मरते हो, तो ऐसे करके आपको नहीं खेलना। अभी बिना कोई डाउट के 10वें टिप्स एंड इसकी तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ऐसे करके गन लेके मत भागा करो, भले किसी भी बंदे के ऊपर रश करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, ऐसे करके आपको नहीं भागना है। उसी के साथ आप जब भी ओपन एरिया में रहते हो तो जंप कर करके जाना, इसके आपके बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे कि देख सकते हो बंदा जंप करके जा रहा है, मैं गोली चला रहा हूँ, मेरा गोली रिक्वायर मार रहा है, तो ये ट्रिक को आपको जरूर से फॉलो करना और गन लेके मत भागना, नहीं तो आपका मूवमेंट स्लो होता है। अभी बिना कोई डाउट के 11 टिप्स एंड इसकी तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बहुत बार बंदा ऐसे करके मिलता है तो इस टाइम पे आप उसको कैसे मार सकते हो। तो इस टाइम पे आप ज्यादा कर जब ऐसे डायरेक्टली जाते हो मारने को तो आप मर जाते हो, तो इस टाइम पे सबसे पहले आप ग्रेनेड यूज करो, अगर आपके पास ग्रेनेड है। अगर ग्रेनेड से नहीं मरता तो आप उस टाइम पे एक और चीज कर सकते हो, ग्लूआ लगाओ एक, उसके पास जाओ और फिर इधर से मारो, इधर से डायरेक्ट हेड ही कनेक्ट होता है, बॉडी नहीं डायरेक्ट हेड कनेक्ट होता है। अभी बिना कोई डाउट के 12वें टिप्स एंड इसकी तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं कभी भी लूट करता था पहले तो एक जगह पे खड़े होकर करता था तो कोई भी मुझे मार देता था, तो आपको ऐसा नहीं करना। इस टाइम पे आप जॉयस्टिक यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सीटअप कर सकते हो। दूसरी चीज ये, मैं बहुत बार फालतू की चीज अपने बैग में भर लेता था या बहुत ज्यादा एमओ भर लेता था, तो ऐसा आपको नहीं करना, उसकी जगह पे आपको मेडिकेट भरना जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी बिना कोई डाउट के 13वें टिप्स एंड इसकी तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या आप पार्टी में आए हो जो ऐसे ओपन में घूम रहे हो, खुले में ऐसे करके कभी नहीं घूमना, खासकर तब जब जोन के बाहर हो तो बिल्कुल भी मत घूमना, नहीं तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको कवर टू कवर जाना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे कवर टू कवर जाओ, क्योंकि अगर कोई बंदा डैमेज भी देता है, अगर आपके पास ग्लोअल नहीं है तो आप एकदम से कवर में तो जा सकते हो, अगर आपके पास ग्लोअल भी होता है तो अगर आप ओपन एरिया में हो तो बंदा आपका ग्लोअल तोड़ के आपको एकदम इजीली मार सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये टूर्नामेंट प्लेयर भी फॉलो करते हो और आपको भी फॉलो करना चाहिए, कभी भी ओपन एरिया से मत जाया करो। अभी ना को डायरेक्ट के 14वें टिप्स एंड इससे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो ये है कि अगर आपको किसी भी गेम को भुया निकालना है तो आपके पास लूट होना चाहिए, और लूट रहेगा तो आप शुरू में भी सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको भुया निकालना तो अगर आप शुरू में ही मर जाओगे तो भुया कैसे निकलेगा। इसीलिए आपको लूट अच्छा करना पड़ेगा, और लूट अच्छा करने के लिए आपको अच्छी जगह पे उतरना पड़ेगा। तो आपको ऐसे जगह पे उतरना जहाँ पे आपको लूट भी मिले और बंदे भी मिलते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको शुरू में लूट मिलना चाहिए। जैसे क्लॉक टावर पे भी उतरते हो तो कोई घर में उतरो, जैसे कि वाले घर में उतर सकते हो, ब्लैक हाउस में भी उतर सकते हो, बट डायरेक्ट आपको उतरना है। नीचे से जाओगे तो चांसेस रहते कि आप मर सकते हो। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले लूट करो, क्योंकि अच्छा लूट ही आपको भुया दिला सकता है और शुरू में जिंदा बचा सकता है। अभी बिना कोई डाइस के 15 टिप्स एंड ट्रिक्स बताते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गेम को एंजॉय करके खेलो। अगर एंजॉय करके खेलोगे तो आप हर एक गेम जीत सकते हो, और आपका केडी और हेडशॉट रेट दोनों मेंटेन रहेगा। अगर आप ऐसे सरवाइव करके खेलते हो तो रैंक ही बस पुश होगा, बाकी आपका केडी रेट जो भी है वो सब वैसा का वैसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। इसीलिए हमेशा एंजॉय करके खेलो, और एंजॉय करके खेलते हो तो आपका जो गेम प्ले वो और ज्यादा इंप्रूव होता है। अभी बिना कोई डाइस के 16 टिप्स एंड ट्रिक्स बताते जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ऐसे करके फाइट लेना है, पिक एंड फायर, पिक एंड फायर। इसका प्रॉफिट ये है कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका रिक्वायर कम होगा। तो हमेशा ऐसे करके फाइट लो, और ऐसे करके फाइट लेते तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो हमेशा ही ऐसे करके फाइट लिया करो। अभी बिना कोई डाइस के 17 टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप हमेशा अपने टीममेट्स के साथ रहो, इतना दूर दूर मत रहा करो। इससे होगा ये कि आप मर जाते हो तो आपका टीममेट्स आपको रिवाइव भी नहीं कर सकता, और साथ में रह के खेलोगे और माइक ऑन करके खेलोगे तो आपका और आपके टीममेट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा साथ में रह के खेला करो। अभी बिना कोई डाइस के 18 टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर वो ये है कि आप जब भी फाइट लेने जाते हो शॉर्ट रेंज में, तो जो आपके आजू बाजू में कवर है उसका यूज किया करो। जैसे कि ये कवर हो गया, जैसे मैं फाइट ले रहा हूँ, बीच में मैंने ये कवर का यूज किया और फिर मैंने मारा। ये ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो, और मैंने भी बहुत बार फॉलो किया। इससे होता ये कि बंदे का गोली रिक्वायर मार जाता है, फिर जैसे उसके गन में रिलोड आता है मैं उसको एकदम इजीली मार देता हूँ। तो ये ट्रिक को आपको जरूर से फॉलो करना है, और ये ट्रिक को बहुत सारे टूर्नामेंट प्लेयर भी फॉलो करते हैं। बस आपको कवर को अच्छे से यूज करने आना चाहिए। अभी बिना कोई डाइस के 19 टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि सेकंड लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा टीममेट्स नॉक है, बट हम उसको रिवाइव नहीं करेंगे। हम लोग पहले सामने वाले बंदे को मारेंगे। अगर हम लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव कर देंगे तो क्या पता वो सामने वाले बंदे को मार दे, इसलिए हम लोग पहले बंदे को मारेंगे। और देखो मैं मारने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने टीममेट्स को रिवाइव करो, अगर आप रिवाइव कर सकते हो तो, क्योंकि ऐसे टाइम पे रिवाइव करना ही सही रहता है। क्या पता आप मर जाओ, और क्या पता क्या बहुत बार आप मर भी जाते हो। मेरे टीममेट्स तो बहुत बार मरते हैं, ऐसा पटेली मारते और मर जाते, तो ऐसा नहीं करना। अभी बिना कोई डाउट के 20वें टिप्स एंड ट्रिक्स बढ़ते जो कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। वो ये है कि आप किसी भी बंदे से शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हो, बंदे ने आपको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे करके कंफ्यूज करके कोई एक जगह पे जाके मेडिकेट मार सकते हो। इसके लिए आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। आपको कभी भी एक जगह पे रुकना नहीं, जॉयस्टिक को यूज नहीं करना है, कभी भी एक जगह पे कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना है। आपको कंटिन्यू इधर से उधर जाते रहना है। हर एक बार कवर चेंज करो, जो भी एनिमी सोच रहा है उसका अपोजिट करो। फिर आप एक ऐसे कवर में जाओ जहाँ पे आप मेडिकेट मार सको और फिर बंदे को भी मार सको। तो चलो गाइस आज की वीडियो था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना। इंडिया आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और ये सब चीज जरूर से कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे भर चुकी है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।